ऊंचे शांत पहाड़ों में रहती थी अमारा। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा ना एक नक्शे जैसा था, बीते हुए विंटर्स का और अकेले दिनों का नक्शा। बर्फ उसकी चादर थी, एकदम फैली हुई और सफेद। हवा ही उसका एकमात्र हमेशा वाला गाना थी। वो अकेलेपन और बर्फ की कहानियां फुसफुसाती थी। अमारा सुनती, उसका दिल इसकी धुन पहचानता था। लाइफ यहाँ थी तो सिंपल, पर मुश्किल भी बहुत थी। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी, पुरानी सी, टूटी फूटी, गहरे रंग की लकड़ी और नदी से लाए पत्थरों की बनी। अब लकड़ी पुरानी हो गई थी, पत्थर भी ढीले पड़ गए थे। ठंडी हवाएं ना कई दरारों से अंदर घुस आती थी। हवा का हर झोंका कंपी ले आता और ठंड सीधे हड्डियों तक पहुंचती। छत भी ना बेहिसाब बर्फ के बोझ से नीचे झुक गई थी। ये घर यादों से भरा था जो धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी, लेकिन ये सर्दी की तेज मार से बचाने के लिए काफी नहीं था। सर्दी आई, एक जोरदार और बर्फीली सांस जैसी। बर्फ पहले तो रुई के फाहों जैसी गिरी, फिर पत्थरों जैसी। उसने रास्तों को, पेड़ों को, पूरी दुनिया को ढक लिया। पहाड़ जैसे एक सफेद चादर ओढ़ के सो गया था। अमारा की पुरानी झोपड़ी तूफान में कांप रही थी। वो धीरे से कराहती, जैसे कोई पुराना थका हुआ दोस्त। वो जानती थी कि उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही है दिन ब दिन। ठंड थी कि अंदर घुसती ही जा रही थी, लगातार और बहुत गहरी। उसके पास हमेशा रहता था शेरू, उसका कुत्ता। उसके बाल घने थे और आंखों में एक अपनापन, एक गर्मी थी। वो तो जैसे उसकी परछाई था, उसका पक्का साथी। इतनी शांति में उसकी सांसों की आवाज भी एक सुकून देती थी। वो एकदम सट कर बैठ जाता, अपनी गर्मी उसे देता। शेरू उसके मन की बातें, उसके अनकहे डर सब समझता था। वो गिरती हुई झोपड़ी को भी बड़ी समझदारी वाली नजरों से देखता था। साथ में वो पहाड़ की इस कड़वी सच्चाई का सामना कर रहे थे। पुरानी झोपड़ी चरमराई, एक दर्द भरी जैसे आखिरी आवाज हो। हवा का एक और तेज झोंका आता तो शायद वो टुकड़े टुकड़े हो जाती। अमारा के दिल में ना एक अजीब सी टीस उठी। इस घर में उसकी पूरी जिंदगी की यादें बसी थीं, लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है, बर्फ हो या तूफान। पहाड़ ने उसे यही सिखाया था हर मौसम के साथ। वो अब यहाँ नहीं रह सकती थी। इस टूटती गिरती जगह पर एक नया रास्ता, एक नया ठिकाना ढूंढना ही था। उसने बाहर की दुनिया देखी, सब कुछ सफेद, एकदम साफ। बर्फ की मोटी चादर बिछी थी, जैसे कुछ भी नया करने का मौका हो। तभी एक आइडिया आया, एक छोटी सी हिम्मत वाली चिंगारी की तरह। बर्फ का घर बिल्कुल वैसे जैसे कहानियों में इग्लू होते हैं, जो हवा से बचाए और अंदर से गर्म रखे। क्या वो अपने इन बूढ़े हाथों से ऐसा कुछ बना पाएगी? ये ख्याल ही डराने वाला था, अपने आप में एक पहाड़ जैसा। लेकिन उम्मीद की किरण जब एक बार जल जाती है तो वो लगातार रोशनी देती है। उस पुराने जाने पहचाने टूटे हुए खोल को छोड़ना, ये एक तरह से सब कुछ पीछे छोड़ना था, एक खामोश अलविदा। बीता हुआ कल प्यारा जरूर था, पर आने वाला कल आवाज दे रहा था। उसने हार मानने के बजाय कुछ बनाने का फैसला किया। बर्फ जो अब तक दुश्मन लग रही थी, वो दोस्त भी बन सकती थी। वो उसे पनाह दे सकती थी, एक नया सहारा। ये फैसला पक्का था। उसके मन में पत्थर की लकीर बन गया था, जैसे किसी ने साफ बर्फ की सिल्ली पर कुछ लिख दिया हो। शेरू उसे देख रहा था, बड़े ध्यान से, अपना सिर टेढ़ा किए हुए। उसने अमारा का हाथ चाटा, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। गैप 2S। ऐसा लगा जैसे वो समझ गया हो कि अमारा के मन में क्या चल रहा है। उसकी खामोश मौजूदगी ही अमारा को बहुत हिम्मत दे रही थी। उसने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे हिम्मत का छोटा सा झंडा लहरा रहा हो। वो दोनों हर चीज के लिए तैयार थे। शेरू के साथ होते हुए वो अकेली नहीं थी। दोनों मिलकर इस ठंडी नई सुबह का सामना करने वाले थे। अमारा ने अपना काम शुरू किया, धीरे धीरे पर सधे हुए हाथों से। सूरज भी फीका फीका सा था, जैसे दूर कोई ठंडी आंख देख रही हो। उसने एक जगह चुनी जो एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। यहाँ बर्फ खूब गहरी थी, उसके प्लान के लिए एकदम परफेक्ट। उसने बर्फ को दबा दबा कर जमाना शुरू किया, एकदम मजबूती से। एक एक करके बड़े धीरज और ध्यान से वो बर्फ के ब्लॉक बना रही थी। इतनी ठंड में उसकी सांसें भी बाहर निकलकर सफेद धुएं जैसी लग रही थी। हर ब्लॉक उसकी नई उम्मीद की तरफ एक कदम था।
शेरू भी अपने तरीके से पूरी वफादारी से मदद कर रहा था। वो अपने पंजों से बर्फ खोदता ताकि आने जाने का रास्ता साफ रहे। बर्फ के ब्लॉक्स को अपनी नाक से आगे भी खिसकाता। उसकी खुशी भरी भौं भौं की आवाज उस शांत जगह में गूंज रही थी। वो हमेशा पास ही रहता, एक रोएंदार गर्म सा एहसास देता हुआ। जब अमारा थक जाती तो वो अपना सिर उसकी गोद में रख लेता। उसका साथ होना ही एक खामोश मगर पक्का वादा था। उसकी आंखें जैसे कह रही हूं, मैं यही हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। दिन बस कड़ी मेहनत की एक लय में बीतने लगी। सुबह सूरज उगता, फिर काम, शाम को सूरज ढलता और फिर ठंडे तारे निकल आते। उसके हाथ पैर दर्द करते, उंगलियां सुन्न पड़ जाती थी, लेकिन इग्लू की दीवारें ऊंची और ऊंची होती जा रही थीं। एकदम गोल सफेद गुंबद धीरे धीरे अपना आकार ले रहा था। ये उसके हौसले की जीती जागती मिसाल थी। एक ऐसा हौसला जो सर्दी के आगे झुकने को तैयार नहीं था। एक ऐसा घर जो उसकी हिम्मत और जरूरत से बना था। हवा उनके चारों तरफ शोर मचा रही थी, जैसे कोई जंगली गाना गा रही हो। वो उनके काम को परख रही थी, बर्फ पर जोर डाल रही थी। पर इग्लू अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा, एक खामोश वादे की तरह। अमारा को एक ऐसा गर्व महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये सिर्फ बर्फ का घर नहीं था, ये तो हिम्मत और प्यार से बनाया गया घर था। शेरू बस देखता रहता और प्यार से अपनी पूंछ हिलाता रहता। उनकी मिलीजुली मेहनत ने हर मुश्किल को आसान कर दिया था। आखिरकार इग्लू तैयार हो गया, एकदम मजबूत और गोल। इतनी बड़ी सुनसान जगह में एक छोटा सा सफेद सुकून का कोना। अंदर हवा एकदम शांत थी, बाहर की तेज हवा की आवाज भी नहीं आ रही थी। बर्फ की दीवारों से एक अजीब सी प्यारी सी गर्माहट महसूस हो रही थी। अमारा ने दरवाजे को ठीक किया। उसका दिल खुशी और सुकून से भर गया था। उसने ये कर दिखाया था, सारी मुश्किलों के बावजूद, इतनी ठंड के बावजूद। ये उसका नया घर था, उसका अपना सुरक्षित ठिकाना, एक शांति की जगह जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो और शेरू अंदर चले गए, अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़कर। वो टूटी फूटी झोपड़ी अब बस एक याद बनकर रह गई थी, जैसे दूर तक फैली बर्फ में कोई धुंधली सी परछाई हो। इग्लू छोटा सा था पर बहुत ही कोजी और एकदम सेफ। बीच में ध्यान से जलाई हुई आग की लपटें उठ रही थीं। उसकी रोशनी बर्फ की गोल दीवारों पर ऐसे नाच रही थी मानो कोई जादू हो। वो दोनों एक दूसरे से सटकर बैठ गए, अमारा और उसका प्यारा वफादार दोस्त। एक गहरी शांति उसके मन में बस गई थी। उस वक्त अमारा को जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई कि जब पुरानी चीजें टूटती हैं तभी नई चीजों के बनने का रास्ता खुलता है। टूटे हुए टुकड़ों से भी कोई खूबसूरत चीज बन सकती है। पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, मेहनत लगती है और दिल में उम्मीद होनी चाहिए। और कभी कभी एक सच्चे दोस्त का साथ भी बहुत जरूरी होता है। एक ऐसा दोस्त जो आपके दुख और सुख दोनों में साथ दे। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल को आसान बना दे। पहाड़ों पर सर्दी तो हमेशा आएगी, बर्फ भी गिरेगी और तेज हवाएं भी चलेंगी, लेकिन अब अमारा के पास सर्दी से बचने का एक कवच था, एक गर्म आराम की जगह थी। उसने ये सीखा कि कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, किसी का साथ एक ऐसी आग की तरह होता है जो कभी नहीं बुझती। उम्मीद नाउम्मीदी के खिलाफ एक मजबूत किला बना सकती है और हर अंत एक नई शुरुआत हो सकता है। उनका ये नया घर इस बात का सबूत था कि प्यार हमेशा कायम रहता है।